हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से सिर्फ 2 सेकंड के लिए, हाँ बिल्कुल 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब ऑफ गेमर स्टॉक्स। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर है तो एक लाइक का बटन जरूर बनता है। सीधे चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। बाय द वे, दिस इज मेरा इंस्टाग्राम का पेज, यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस परफॉर्म करता हूँ यहाँ पे जरूर डालता हूँ। अगर आपने अभी तक मुझे यहाँ पे फॉलो नहीं किया तो जस्ट डू दैट। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन चार्ट के माध्यम से यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। सीधे चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं लाइक कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जो कि हमने लास्ट वीक देखे थे और क्या क्या उसमें बढ़ोतरी हमको देखने के लिए मिल रही है। तो सबसे पहले सियाराम सिल्क मिल्क लिमिटेड, यहाँ पे कप पैटर्न हमारा ब्रेकआउट होने के बाद काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज वाइज रिटर्न हमको देखने के लिए मिल रहा है। 790 एंट्री थी, स्टॉप लॉस बहुत ही कम। और लाइक आपको दिखता है, मैं कप पैटर्न्स को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए देता हूँ बिकॉज जब कभी भी कप पैटर्न्स ब्रेकआउट देते हैं तो हमें बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिलती है। सो मोर देन लाइक 76 रुपीज़ का प्रॉफिट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अभी हम इसको अच्छी तरीके से हैंडल करेंगे सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रिटर्न यहाँ से लेके जाए। अब ये सारे स्टॉक्स अगर आप यहाँ पे जाके चेक करना चाहते हो, यहाँ पे देखो सी सिल्क 26 नवंबर को ही ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया गया था और इसके साथ और भी। एंड दीज आर सम ऑफ द ग्लिम्स करंटली। एक्चुअली 2 दिन से आपको जो वीडियो नहीं मिल रहा है उसका रीज़न है कि मैं अपने स्टूडेंट लोगों के साथ, मेरी प्राइज एक्शन बैच चल रही है एंड आई एम क्वाइट बिजी विथ माई स्टूडेंट, सो लाइक दैट्स द रीज़न सैटरडे और संडे को वीडियो आपको नहीं मिला। आते हैं सेकंड स्टॉक के ऊपर विच इज़ लाइक काफ़ी अच्छा, यहाँ पे भी हमको रिटर्न देखने के लिए मिल रहा है विच इज़ लाइक द पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, हमारी एंट्री थी 7088 और करंटली चल रहा है 7351। काफ़ी अच्छा डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट होने के बाद काफ़ी अच्छा ग्रोथ हमको देखने के लिए मिला। अगर परसेंटेज वाइज यहाँ पे रिटर्न ऑलमोस्ट देखे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है विच इज़ यहाँ से ऑलमोस्ट लाइक 3.5 4% का रिटर्न विच इज़ गुड। लाइक यहाँ पे अच्छा रिटर्न है। अभी इसको ट्रेल अच्छे से करते रहेंगे। फिर आते हैं लाइक द लॉरेस लैब, यहाँ पे भी हमको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। जहाँ पे हमारी एंट्री थी, बड़ी सिंपल सी चीज़ें रखता हूँ, एंट्री रखता हूँ, स्टॉप लॉस रखता हूँ। 550 से एंट्री थी, अच्छा खासा ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट दिया था और करंटली 576 पे चल रहा है। तो मोर देन लाइक 26 रुपीज़ का प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है विच इज़ गुड। फिर आई एक्स हमने देखा था, इसमें भी IEX में काफ़ी अच्छा बॉटम पिकअप हमने किया था गैप का सपोर्ट के साथ। 173 एंट्री थी, स्टॉप लॉस एज पर अवर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, और उसी के साथ करंटली इसका यहाँ पे चल रहा है 178। तो मोर देन लाइक 5 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे आपको चल रहा है। फिर कोचिन शिपयार्ड, इसने तो हद ही कर दिया है, मतलब जो काइंड ऑफ द आई वॉन्ट लाइक, आप जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। आई वॉन्ट टू नो लाइक किन किन लोगों ने कोचिन शिपयार्ड में इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव मैंने कहा था, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई, यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। यहाँ पे दिस इज कोचिन शिपयार्ड, 26 नवंबर को आपके साथ शेयर किया गया था। तब इसकी प्राइस चल रही थी 1432 और करंटली चल रहा है इसकी प्राइस 1656। इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द रिटर्न, और ये इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव है तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको यहाँ पे अगर परसेंटेज वाइज देखना चाहूँ तो लाइक 1432 यहाँ पे समवेयर, यस। तो ऑलरेडी हमने मोर देन लाइक 15-16% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट किया है विच इज़ गुड। अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आप लेके जाओ अपने साइड में एंड एंजॉय द अर्निंग दैट यू आर मेकिंग ना, ज़्यादा भी लालच मत करना। और जैसे जैसे आपका जो जो टारगेट है अगर कंप्लीट होते जाएगा, यस। फिर आते हैं सिन सिनिंज इंटरनेशनल में, सिन जिन इंटरनेशनल लिमिटेड, काफ़ी डिफिकल्ट नाम है मेरे लिए। तो इसके बाद 933 हमारी एंट्री थी और करंटली 947 चल रहा है, इसको भी अच्छे से ट्रेल करेंगे। और कैपेसाइड जो कि रिसेंटली हमारा कप पैटर्न था वो भी यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए, और इसकी भी इसको मंथली टाइम फ्रेम पे लेके चलते, यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। एंड लेट्स होप कि ऑलरेडी जो हमारी एंट्री थी कप पैटर्न की, एंट्री 433 थी, आज हमको देखने के लिए मिली। उसके बाद 423 ऑलरेडी हमारी एंट्री होने के बाद ऑलरेडी यहाँ से 7 और 5 12 रुपये का प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो ये सारा प्रॉफिट अच्छी तरीके से बुक भी करते जाइए, कि ऐसा नहीं कि मार्केट नीचे जाएगा तभी भी आप इसको होल्ड करते रहेंगे, नहीं। आपका स्टॉप लॉस ट्रेलिंग रखिएगा, और जैसे जैसे आपको प्रॉफिट आपको मिलते जाए वैसे वैसे आप इसमें
बुक करते जाइएगा। तो ये सारे स्टॉक्स थे जो कि बहुत अच्छा रिटर्न्स हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, डोंट वरी अबाउट इट, दैट हमने ऑलरेडी बड़ा ही सिंपल सा रखते हैं, 1 या 2 या 3% का स्टॉप लॉस रखो। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। एक्चुअली ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस है स्टॉप लॉस रखना, सो दैट हमारा कैपिटल सेव रह सके। मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। अगर आप भी चाहते हो इस तरीके से स्टॉक्स में एंट्री करना, कृपया करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ ज़रूर एक बार कंसल्ट कीजिएगा, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर। सो डू check with your financial advisor before making any kind of trade onto the stocks which I am taking out here for the educational purpose। ये थे सारे के सारे हमारे स्टॉक्स। अब आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर। आज मैं बहुत ज़्यादा स्टॉक्स लेकर नहीं आया हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टॉक्स जो है रेजिस्टेंस लेवल पे है। अगर मैं चाहता हूँ उसको ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिले, मैं एंड में आपके साथ शेयर भी करूँगा कौन कौन से स्टॉक मैं यहाँ पे वॉच लिस्ट पे रख रहा हूँ, हम ज़रूर देखेंगे। तो सबसे पहला जो स्टॉक्स है यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, विच इज़ लाइक द JK सीमेंट। अब इसका रीज़न है कंसिस्टेंटली जो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिल रहा था, 1 बार 2 बार 3 बार इसने ब्रेकआउट दिया है। उसी के साथ अगर मैं वॉल्यूम भी चेक करता हूँ, काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है और मैं वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। फ्रॉम द लास्ट फ्राइडे एंड मंडे आज का काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है। अब हो सकता है कल यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद एक रेड कैंडल स्टिक्स बने, मार्केट ऊपर में खोले और फिर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, वी नेवर नो। बट हम अपनी प्रोसेस हमेशा सेम रखते हैं, फाइंड आउट द स्टॉक, एंट्री और स्टॉप लॉस, सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा कैप हमारा सिर्फ एक ही काम है कि एंट्री और स्टॉप लॉस, ये दो ही चीज़ें हमारे कंट्रोल में, बाकी सारी की सारी यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ पे RSI भी देखो 60 को क्रॉस कर चुका है। अगर आप हमारे नए सब्सक्राइबर है और आपको पता नहीं मैं बार बार ऐसा क्यों करता हूँ कि RSI 60 को क्रॉस किया है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे लाइव इसमें कि लाइक 60-40 हमारे लिए चॉपी जोन होता है, जहाँ पे हम जो RSI फॉलो करते हैं वो नॉन कन्वेंशनल RSI फॉलो करते हैं। एक दूसरा अप्रोच भी होता है RSI को स्टडी करने का, विच इज़ लाइक द जिसे कहते हैं कन्वेंशनल मेथड, लेकिन हम नॉन कन्वेंशनल पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। ऐसा नहीं है कि कन्वेंशनल मेथड वर्क नहीं करता, डेफिनेटली वो भी वर्क करता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमें सूटेबल लगता है उसके हिसाब से मुझे नॉन कन्वेंशनल सूटेबल लगता है और मैं उसी को फॉलो करता हूँ। तो 60-40 हमारे लिए चॉपी जोन होता है, अबाउ 60 स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम होता है और बिलो 40 स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम। इस प्रकार से RSI को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है और इसी 3 पार्ट को कंटिन्यूअसली हम ट्रेड करते रहते हैं। यहाँ पे RSI जब 60 को इसने क्रॉस किया है, काफ़ी अच्छी बुलिश रैली आने वाले समय में हमको JK सीमेंट में देखने के लिए मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे एंट्री मैं रख रहा हूँ इसका कैंडलस्टिक्स का हाई विच इज़ लाइक द 4510 एंड स्टॉप लॉस 1%, 2%, 3% और 5% दैट यू नीड टू फिगर आउट बेस्ड ऑन यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। सो दिस इज लाइक काफ़ी अच्छा स्टॉक है। और एक चीज़ अगर यहाँ पे देखो, इसको वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊँ, कंसिस्टेंटली यहाँ पे प्रीवियस टाइम ऑल दिस टाइम इट इज टेकिंग एज दिस एरिया जो है ना एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। दैट्स द रीजन मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेके यू कैन सी कंसिस्टेंटली फ्रॉम द पास्ट 3 हफ्तों से काफ़ी अच्छी बुलिश रैली हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो दिस इज JK सीमेंट फॉर यू, काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है। अगर वॉल्यूम और थोड़ा सा इम्प्रोवाइज हो जाए वीकली पे भी, और उसी के साथ अगर वीकली पे भी 60 को क्रॉस हो जाए तो क्या बात है फिर तो दिस इज लाइक द JK सीमेंट फॉर यू गाइज। अब आते हैं सेकंड स्टॉक के ऊपर विच इज लाइक द रैमको सीमेंट। रैमको सीमेंट बोल रहा हूँ, रैमको सिस्टम लिमिटेड। यहाँ पे इसको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा यहाँ पे सेटअप लग रहा है। इसको बॉटम पिकअप में हम कर रहे हैं। अब अगर देखो आप इसको, काफ़ी समय से ऑल दिस टाइम इट वाज इनटू द रेजिस्टेंस जोन में चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा बेरिश के साथ। यू कैन सी कहाँ पे चल रहा था ये स्टॉक जब इसकी ओपनिंग हुई थी, 3000 से लेके कंटिन्यूसली गिरावट और एक अच्छी खासी बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं अब ये जो रेड लाइन इसने क्रॉस की है वो की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया। अगर यहाँ पे आप देखें ऑल दिस टाइम दिस रेड प्राइस वॉज प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस। आज इसने और ये फिर रेजिस्टेंस, ऑल दिस टाइम लाइक 5 बार रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया है। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट मुझे वीकली पे देख रहा है। और ये जो वॉल्यूम आप देख रहे हैं, इतना बड़ा वॉल्यूम, दैट मीन्स सम बड़ी फ्रॉम द बिग फिश यहाँ पे किसी ने एंट्री किया एंड दैट्स द रीजन यू आर सीइंग सच ए ह्यूज अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम। अब रैमको सिस्टम में यहाँ पे मैं एंट्री रखना चाहूँगा 500.40, इसका एक हाईएस्ट हाई है। मैं इसको राउंड फिगर लेके 501 रख रहा हूँ। अगर यहाँ पे
501 क्रॉस करता है। इसको डेली पर भी जाके चेक करते हैं। अभी डेली को अगर आप देखो फ्राइडे और मंडे का वॉल्यूम, इतना बड़ा वॉल्यूम, और वो भी अगर आप देखोगे यहाँ पे जो गैप हमको देखने के लिए मिल रहा है दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट विच इज कमिंग एट द बॉटम। तो काफ़ी ज़्यादा आने वाले समय में रैमको सिस्टम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ोतरी की आशा रखता हूँ। अगर हमारे साइड में ये ट्रेड आया तो काफ़ी ज़्यादा, जस्ट लुक एट द वॉल्यूम, वीकली पे इतना बड़ा वॉल्यूम हमको लास्ट टाइम देखने के लिए मिला था 15 अप्रैल 2024। उसके बाद इतना बड़ा वॉल्यूम हमको फिर से दिसंबर मंथ में दिख रहा है विच इज़ लाइक वेरी सिग्निफिकेंट। और इतना बड़ा वॉल्यूम कभी आप जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर, हम बहुत छोटे ट्रेडर हैं, हम इतना बड़ा वॉल्यूम बाय नहीं करते। देर इज समबडी आउट देयर इन द मार्केट जिसने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे रैमको सिस्टम में बाइंग किया है। और यहाँ पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है विथ वॉल्यूम। काफ़ी अच्छा स्टॉक्स मुझे यहाँ पे लग रहा है। सो लाइक दिस इज द रैमको सिस्टम एंड द एंट्री एंड द स्टॉप लॉस यू कैन डिसाइड फॉर यूर सेल्फ। फिर आते हैं मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे मैं वॉच लिस्ट पे रखा हूँ। SBI कार्ड में आते हैं, इसको मैं इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव लेना पसंद करूंगा। अब रीज़न इसके लिए बोल रहा हूँ, अभी अभी फिलहाल में एंट्री नहीं करनी है, मैं इसको वॉच लिस्ट पे रखा हूँ अपने और आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। कंसिस्टेंटली अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, कंसिस्टेंटली एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। इस पैटर्न को क्या पैटर्न कहते हैं, जस्ट राइट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन में। जानना चाहूंगा कि आप लोगों को ये पैटर्न समझ में आया कि नहीं। ये रेक्टेंगल पैटर्न है और ये कौन सा रेक्टेंगल में भी पैटर्न है, जस्ट राइट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन। और नीचे में अगर आप देखें कंसिस्टेंटली सपोर्ट लेवल यहाँ पे बना हुआ है। हालांकि वॉल्यूम उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। मंथली अगर टाइम फ्रेम में देखें 24 जोन में चल रहा है, वीकली भी 24 जोन और डेली पे भी 24 जोन में चल रहा है। तो हम यहाँ पे बस इसको वॉच लिस्ट पे रखेंगे। अगर इसने अच्छा खासा वैल्यू एडेड एरिया विच इज़ लाइक 723 ब्रेक किया है, तब यहाँ पे अच्छी खासी पॉसिबिलिटी हमको देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन फिलहाल में इसको ज़रूर हम वॉच लिस्ट पे रखना पसंद करेंगे क्योंकि बहुत अच्छा टेक्निकल सेटअप यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें, काफ़ी अच्छा सेटअप यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। तो आपको भी यहाँ पे अपने वॉच लिस्ट में इस तरीका के स्टॉक्स रखने चाहिए। फिर आते हैं कुछ अदर स्टॉक जहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ और यहाँ पे उसको फॉलो कर रहा हूँ विच इज़ लाइक द प्रेस्टीज स्टेट। यहाँ पे अगर देखें तो कंसिस्टेंटली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग भी बनी है। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा बुलिशनेस फिलहाल में लग रही है। लेकिन वॉल्यूम अगर मेरे साइड में है और RSI भी मेरे साइड में है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेंज यहाँ पे ट्रेड करने के लिए देखने के लिए मिल सकती है। सो दिस इज़ लाइक द प्रेस्टीज फॉर यू। फिर आते हैं नेक्स्ट जिसको मैं काफ़ी ज़्यादा फॉलो कर रहा हूँ और आप भी इसको फॉलो कीजिए विच इज़ लाइक द एफएल इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे देखो वॉल्यूम देखो, ये का एक अच्छा खासा एग्जाम्पल था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। फिर जो रेजिस्टेंस था वहीं पे सपोर्ट लेके इसने ब्रेकआउट भी दिया और काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ। अगर आप देखो इस हफ्ते का पहला ही दिन है और काफ़ी अच्छा वॉल्यूम मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है विच इज़ लाइक द ब्रेकआउट के साथ। अब इसका वॉल्यूम आज देखो, जस्ट लाइक लुक एट द वॉल्यूम। अगर एंट्री यहाँ पे करना चाहे तो हम यहाँ पे इसके हाईएस्ट पे करना चाहेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको हॉल्ट पोजीशन पे रख रहा हूँ। द रीज़न इज़ लाइक द आवरली टाइम फ्रेम पे मैं देख पा रहा हूँ कि ऑलमोस्ट यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बना है, उसको एनगल्फ किया है और वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो इसके वजह से मैं इसको थोड़ा एक दिन टेस्ट करना चाहूँगा, ट्राई करना चाहूँगा कि यहाँ से नीचे की तरफ आता है कि नहीं। मैं इसके ऊपर भी लाइक दिस इज़ एफएल इंडिया लिमिटेड यहाँ पे नाम लिख देता हूँ सो दैट यू शुड नो दिस। इसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ। अगर अच्छी खासी एंट्री हमको यहाँ पे आने वाले समय में देखने के लिए मिले तो हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, अन्यथा नहीं बनाएंगे। फिर जो दूसरा स्टॉक में यहाँ पे काफ़ी अगेन यही तरीके का सेटअप यहाँ पे बना है विच इज़ लाइक द पोकर। ना जस्ट लुक एट द सेटअप, यहाँ पे ट्रेंड लाइन निकाली, ब्रेकआउट दिखा, वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है और नीचे से ऑल दिस टाइम इट इज़ प्रोवाइडिंग लाइक द सपोर्ट वाला रीजन। ऑलरेडी टू हाई पे जा चुका है। अगेन लाइक इसका भी इशू ये है कि अगर यहाँ पे देखें तो एक छोटा सा डॉजी बना है विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम, दैट इज़ नॉट वेरी गुड थिंग। तो यहाँ पे भी मैं वॉच कर रहा हूँ पोकरना में, आप भी इसको फॉलो करो। RSI भी 60 अबाउ से बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट लाइक 71 तक है और वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इस पर वॉच लिस्ट पे रखो इसको।
काफ़ी अच्छा सेटअप यहाँ पे बन रहा है, लेकिन कंफर्मेशन अगर मिले, क्योंकि ऑलरेडी टू हाई जा चुका है, पोकर ना हो गया, एफएल हो गया, अगर हमको एंट्री पहले में मिलती तो दैट वाज वेरी गुड कंडीशन। तो ये कुछ स्टॉक है जिसको मैं अपने वॉच लिस्ट पे रख रहा हूँ, और आप भी इसको वॉच लिस्ट पे रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स। और जो कुछ भी ब्रेकआउट और जो कुछ भी आपको पैसा बना है उसको अच्छी तरीके से बुक करते रहिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच लव एंड सपोर्ट, कि आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझे इतना ज़्यादा फॉलो किया और इतने कम समय में, दैट लाइक वी हैव क्रॉस लाइक 4000 का एक माइलस्टोन जो है हमने यहाँ पे क्रॉस किया है रिसेंटली। सो थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सच ए लव एंड सपोर्ट, एंड सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच। एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ लाइक का बटन अगर आप दबा दें तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। थैंक यू।